नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। अ, जैसा कि आप सभी को पता है 26 नवंबर 2022 से हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है शाबाश सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं, जो डेली करंट अफेयर के 3 क्वेश्चंस होने वाले हैं और जो मतलब डेली करंट अफेयर के जो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डेली डेली वाइज पे एक डिटेल में उनका जो है डिस्कशन करेंगे। और ये जो 3 क्वेश्चंस होने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ना हो। ठीक। तो मतलब ये जो तीनों क्वेश्चंस होंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और आप चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी लेवल का कोई एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी मतलब जिसमें करंट पूछी जाती है एग्ज़ाम में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 3 क्वेश्चंस होने वाले हैं जिसमें हम डेली के करंट अफेयर से ये 3 क्वेश्चंस उठाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप इस सीरीज़ से रिलेटेड जो सारी वीडियोस हैं आप उनको आसानी से पाएँ। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहे वो जीके से रिलेटेड हो, करंट से रिलेटेड हो या फिर स्टैटिक जीके हो वाला पोर्शन हो या फिर कोई अदर ट्रेंडिंग न्यूज़ हो, उसको आप आसानी से जान पाएंगे, आसानी से आप उसको देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसरो PSLV C54 मिशन। इसरोज PSLV C54 सक्सेसफुली प्लेसेस ऑल 9 सैटेलाइट्स इन मल्टीपल ऑर्बिट्स। हिंदी में इसकी बात करें तो हिंदी में है, इसरो ने शनिवार को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-06 सहित सभी 9 उपग्रहों को कई कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। तो हम आपको बताते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं ये PSLV क्या है। PSLV इसकी फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, VEHICLE इसका नाम है। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और इस रॉकेट के द्वारा जो है क्या किया गया है, इसरो ने हमारी जो नेशनल स्पेस एजेंसी है ऑफ इंडिया, नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया, इसरो ने 9 सैटेलाइट को कहाँ पर स्थापित किया है, मल्टीपल ऑर्बिट्स में। ठीक। ये जो PSLV C54 है इसने 9 उपग्रहों को लॉन्च किया है। कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है? 9 उपग्रहों को लॉन्च किया है। 9 उपग्रहों को लॉन्च किया है। और ये जो 9 उपग्रह हैं वो किन किन कंट्रीज़ के हैं इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ये जो मिशन लॉन्च किया गया है PSLV C54, ये किस अंतरिक्ष केंद्र से, मतलब ये जो है इसरो ने कहाँ से लॉन्च किया है, एक सेकेंड, इसरो ने लॉन्च किया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया है। और ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है श्रीहरिकोटा में। कहाँ पर पड़ता है? श्रीहरिकोटा में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये जो रॉकेट था ये कब लॉन्च किया गया था। 26 नवंबर 2022 को ये लॉन्च किया गया था। और इसका एक दूसरा नाम भी है, सबसे पहले बताते हैं। ये 26 नवंबर को लॉन्च किया गया था, 26 नवंबर 2022 को ये लॉन्च किया गया था। और इसको एक दूसरा भी नाम दिया गया है, ओशियन सेट 3। क्या दिया गया है? ओशियन सेट 3, इसे अन्य नाम दिया गया है ओशियन सेट 3। ठीक। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो 9 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं वो किस किस देश की हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो प्राइमरी है, जो मुख्य रूप से जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है वो है इंडिया की EOS-06 इंडिया की है। इंडिया की जो सैटेलाइट है उसका नाम है EOS-06। EOS की फुल फॉर्म क्या है? EOS की फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS। ये इसकी फुल फॉर्म है EOS की, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। EOS-06 को लॉन्च किया गया है PSLV के द्वारा, PSLV C54 के द्वारा। ठीक। ये EOS जो है वो कहाँ की है? इंडिया की सैटेलाइट है और जिसको प्राइमरी रूप से लॉन्च किया गया है। उसके बाद आती है दूसरी जो सैटेलाइट लॉन्च की है
वो है भूटान की। भूटान की जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? भूटान की सैटेलाइट का नाम है, भूटान की जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? वो है INS-2B, INS-2B। ठीक, और उसके बाद आ जाती है, इसके बाद है अदर कंट्री की। एक है पिक्सेल सेल, पिक्स सेल कंपनी का एक आनंद उपग्रह, एक आनंद उपग्रह है पिक्स सेल कंपनी का। एक सेकेंड, पिक्स सेल, पिक्स सेल कंपनी का कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? आनंद उपग्रह। ठीक, आनंद उपग्रह। ये हो गए तीन लॉन्च, तीन जो क्या है, तीन सैटेलाइट बता दिए मैंने। एक तो इंडिया का EOS-06, भूटान का INS-2B, और एक है पिक्ससेल कंपनी का आनंद उपग्रह। और इसके बाद में तीन तो ये हो गए, और उसके बाद में चार उपग्रह लॉन्च किए गए हैं एस्ट्रोकास्ट के। एस्ट्रोकास्ट के चार उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, एस्ट्रोकास्ट के चार उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, चार उपग्रह लॉन्च किए हैं। चार ये और तीन पहले वाले, कितने हो गए? 7। और उसके बाद दो उपग्रह हैं। दो उपग्रह कौन से हैं? वो है थ्राइबोल्ट, थ्राइबोल्ट के एक सेकेंड, दो उपग्रह किसके हैं? थ्राइबोल्ट के, थाई बोल्ट के। ठीक, और ये कितने हो गए? टोटल हो गए 9 उपग्रह हो गए। और ये जो है PSLV-C54 के द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं। ये जो 9 जो सैटेलाइट बताई हैं, ये इसका पेलोड है, मतलब इसके PSLV-C54 के माध्यम से इनको लॉन्च किया गया है अलग अलग ऑर्बिट्स में। ठीक, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो पहले, इससे पहले जो कुछ इससे पहले की करंट अफेयर है, PSLV-C52 के बारे में कुछ जान लेते हैं। PSLV-C52, PSLV-C52 ये कब लॉन्च किया गया था? ये जो लॉन्च हुआ था 14 फरवरी 2022 को PSLV-C52 लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? PSLV-C52 कब लॉन्च हुआ था? 14 फरवरी 2022 को लॉन्च हुआ था। और EOS-04, ठीक है, ये इंडिया का सैटेलाइट था। EOS-04 PSLV-C52 के माध्यम से ये लॉन्च किया गया था। PSLV की जो फुल फॉर्म मैंने पहले बता चुका हूँ, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये जो था, ये PSLV-C52 जो था, ये इसरो का पहला 2022 का लॉन्च रॉकेट था। मतलब जो पहला जो 2022 में जो सबसे पहले रॉकेट लॉन्च किया था वो PSLV-C52 के माध्यम से ही किया गया था। सैटेलाइट जो लॉन्च की गई थी वो थी EOS-04 जो 2022 की है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं PSLV-C53, PSLV-C53। और इस लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से जो है 3 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। कितने उपग्रह लॉन्च किए गए थे? 3 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। और वो किस कंट्री के थे? वो थे सिंगापुर कंट्री के। कहाँ के थे? सिंगापुर के। PSLV-C53 के माध्यम से जो 3 उपग्रह लॉन्च किए गए थे वो सिंगापुर कंट्री के थे। ठीक, अब बात कर लेते हैं ये हमने थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी पिछली करंट से रिलेटेड, मतलब कुछ महीने पहले की ये रिजल्ट है, मतलब जैसे कुछ महीने पहले की करंट है। ये जो है PSLV-C52 वाली और PSLV-C53 वाली। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इसरो, इसरो की बात करें तो इसरो की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस, इंडियन स्पेस, इंडियन स्पेस इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी क्या है? फुल फॉर्म है ये इसरो की। ठीक, अब इसरो की जो स्थापना थी, इसरो की जो स्थापना थी, एक सेकेंड, इसरो की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1969 को इसरो जो है इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब इसको ये बनाया गया था 15 अगस्त 1969 को। इसके जो फाउंडर थे, इसके फाउंडर की बात करें तो वो थे विक्रम साराभाई। वो कौन थे? विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। ठीक, अब इसके बारे में इसका जो हेडक्वार्टर है, इसरो का जो हेडक्वार्टर है, इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसरो का हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है?
वो है बेंगलुरु कर्नाटका में। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका बेंगलुरु कर्नाटका में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और ये जो इसरो है, इसरो जो हमारी नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया है, वो पूरे वर्ल्ड में 6th रैंक है इसकी, स्पेस एजेंसी के मामले में जो है ये 6ठे नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में। और इसके चेयरमैन की बात करें जो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है, इनके चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन ऑफ इसरो तो वो हैं एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ इसके चेयरमैन है। ठीक। 2 है IIT दिल्ली रैंक्ड 29th इन ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंक। दिस इज़ अ रिपोर्ट बाय टाइम्स हायर एजुकेशन। हिंदी में बात करें तो IIT दिल्ली ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंक में 29वें स्थान पर है दिल्ली। और ये किसकी रिपोर्ट है? टाइम्स हायर एजुकेशन की ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है दिल्ली है, जो हमारी IIT दिल्ली है, उसने 29वीं रैंक पाई है किसमें? ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये किस बेस पर निकाली है। तो ये निकाली है इस बेस पर कि मतलब ये ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी, मतलब उन यूनिवर्सिटीज़ की ये रैंक निकाली गई है कि ये जो ग्रेजुएट लेवल पर जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, किस बेस पर दी गई है कि ये इस बेस पर दी गई है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट लेवल पर एम्प्लॉयबल जो ग्रेजुएट हैं वो उनको तैयार कर रही है। तो वर्ल्ड में इसकी बात करें तो वर्ल्ड में जो सबसे नंबर 1 है वो है रैंक 1 पर, एक सेकेंड, रैंक 1 पर आती है MIT रैंक 1 पर है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। MIT का मतलब है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये USA की एक यूनिवर्सिटी है। ठीक। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और रैंक 3 की बात करें तो रैंक 3 पर है UCLA की जो फुल फॉर्म है, UCLA की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स। क्या है UCLA? इसमें जो है पूरा कवर नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। UCLA जो रैंक 3 पर है, UCLA यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, ये रैंक 3 पर है पूरे वर्ल्ड में ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल तैयार करने में, लॉस एंजल्स। ठीक। और रैंक 4 की बात करें तो रैंक 4 पर आती है वो है द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी यूनिवर्सिटी जो है रैंक 4 पर है किस मामले में? ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। अब कर लेते हैं बात भारत की। तो भारत जो है, भारत में जो रैंक 1 पर है, वो है IIT दिल्ली। और रैंक 2 की बात करें तो वो है IISC बेंगलुरु। कौन सी है? IISC बेंगलुरु। IISC की फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये इसकी फुल फॉर्म है। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटका में है। और रैंक 3 की बात करें तो रैंक 3 पर कौन सी है? इंडिया में, हमारे इंडिया की बात चल रही है फिलहाल। रैंक 1 पर IIT दिल्ली, रैंक 2 पर IISC बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक। और रैंक 3 पर है IIT बॉम्बे। कौन सी है? IIT बॉम्बे। ठीक। ये रैंक मतलब रैंक के हिसाब से 3 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश में वो किसके बेस पर? ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये कौन से स्थान पर? रैंक 1 पर है IIT दिल्ली, रैंक 2 पर है IISC बेंगलुरु, IIT बॉम्बे जो है वो है तीसरे स्थान पर। पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड में जो दिल्ली का स्थान आया है वो कौन सा आया है? 29, मतलब 29वें स्थान पर पूरे वर्ल्ड में है IIT दिल्ली। और उसके बाद IISC बेंगलुरु की बात करें तो इसका स्थान कौन सा है? वो है 58वां स्थान है। कौन सा है? 58वें स्थान पर है पूरे वर्ल्ड में। ये टॉप 100 में 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत की। ठीक। और IIT बॉम्बे की बात करें तो IIT बॉम्बे का जो स्थान है टॉप 100 में 72वां स्थान है। कौन सा है? 72वां स्थान है। 72वें स्थान में पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे IIT बॉम्बे जो है वो 72 इसको प्लेस मिली है। ठीक।
डिस्कशन। अब बात कर लेते हैं इससे ही जुड़े, मतलब यूनिवर्सिटी से ही जुड़े कुछ पिछले महीनों के क्वेश्चन हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 वाले, इंडिया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यूनिवर्सिटी जो गेम्स थे 2021 वाले, वो कब जो थे वो 2022 में हुए हैं, 2022 में हुए हैं। और इनमें जो रैंक 1 पर जो यूनिवर्सिटी आई थी वो आई थी जैन यूनिवर्सिटी, और इसको होस्ट भी कौन कर रही थी, वो जैन यूनिवर्सिटी ही कर रही थी, बेंगलुरु। जो ये जैन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटका में है, और यही इसी को होस्ट कर रही थी, और यही इसकी विनर रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी। ठीक, अब उसके बाद बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें। ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो थे, इनका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा था, इनका जो आयोजन था वो था पंचकुला हरियाणा में, पंचकुला हरियाणा में। ठीक, 3 की, द क्वेश्चन नंबर 3 है, द सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर इज गियरिंग अप टू होस्ट द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग इन इंडिया फ्रॉम 4 to 7 दिसंबर। झीलों का शहर जो है उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, जिसमें 4 से 7 दिसंबर तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी करने वाला है। कौन, उदयपुर। उदयपुर कहाँ पर है, राजस्थान में है। यहाँ पर G20 शेरपाओं की जो बैठक है वो उदयपुर में होने वाली है, और ये जो बैठक है पहली बार भारत जो है वो होस्ट कर रहा है, और ये भारत होस्ट कहाँ पर कर रहा है, उदयपुर राजस्थान में कर रहा है। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो G20 है, ये जो G20 एक संगठन है, इसमें कितने देश शामिल हैं, इसमें हैं 20 देश शामिल। कितने देश शामिल हैं, 20 देश शामिल हैं G20 में, 20 देश शामिल हैं। और इनमें से यूरोपियन यूनियन है एक, तो यूरोपियन यूनियन, और इसके अलावा अदर 19 कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन प्लस 19 कंट्रीज़। ठीक, ये जो G20 शेरपा की जो मीटिंग है, ये एक ऐसी मीटिंग है, ये एक प्रीलिम मीटिंग है, मतलब सब जो मेन मीटिंग होने वाली है G20 की समिट जो होने वाली है, कहाँ पर होने वाली है, जो मेन मीटिंग होने वाली है वो कहाँ पर होगी, वो होगी इंडोनेशिया के एक जगह है बाली, वहाँ पर जो G20 की मेन समिट है वो वहाँ पर होने वाली है। कहाँ पर, इंडोनेशिया में। ठीक, इससे पहले ये समिट की जा रही है, मतलब इससे पहले ये मीटिंग की जा रही है शेरपाओं की, कहाँ पर, उदयपुर राजस्थान में की जा रही है। ठीक, और जो मेन मीटिंग होगी वो कहाँ पर होगी, इंडोनेशिया में बाली में होगी। ठीक, इंडोनेशिया की एक जगह है बाली में, वहाँ पर होगी। ठीक, अब हमारे जो भारत के जो शेरपा हैं, भारत के जो शेरपा हैं उनका नाम है, भारत के जो शेरपा हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। क्या है, अमिताभ कांत भारत के शेरपा हैं। और भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से इंडिया, मतलब 2023 से इंडिया जो है G20 का हेड हो जाएगा, और 2023 की अध्यक्षता जो है वो कौन सा देश करने वाला है, इंडिया ही करेगा इसका। बात कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन की, यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ जान लेते हैं। यूरोपियन यूनियन एक ऐसा संघ है जिसमें यूरोप के 28 देशों का संगठन है। यूरोपियन यूनियन क्या है, 28 देश है, इसके अंतर्गत आते हैं कितने देश, 28 देश आते हैं, वो भी यूरोप कॉन्टिनेंट के। ठीक, इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा यूरो है, और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ पर पड़ता है, ये ब्राज़ील में है। ब्रुसेल्स कहाँ पर है, ब्राज़ील में। ठीक, हमारी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को आप आसानी से देख पाएंगे। धन्यवाद।